हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल स्टडी अड्डा 24 ऑफिशियल में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल होता है, इसमें क्या क्या मेन पार्ट होते हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके सेकंड पार्ट में हम इसके इफिशियंसी, नो लोड, फुल लोड टेस्ट और इससे बनने वाले सभी न्यूमेरिकल को हम देखेंगे। और जो भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन से बीटेक या डिप्लोमा या आईटीआई किए हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उनके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से निश्चित ही पूछे जाते हैं। इसलिए ये आप बहुत ध्यानपूर्वक वीडियो देखें और आप नोट करते जाएं। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ नीचे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें कि वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या होता है, करता है ट्रांसफार्मर फेराडेस लॉ म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर वर्क करता है। जो फेराडेस लॉ म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि व्हेन अ चेंज टेक प्लेस इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, जब किसी फ्लक्स में परिवर्तन होगा, विच इज लिंक्ड विद अ सर्किट, जो आपके सर्किट से संबंध होगा या लिंक्ड या जुड़ा होगा, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द सर्किट। तो आपके सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरित वाहक बल है, वह उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए, जैसे कि आपकी एसी सप्लाई की वेव फॉर्म कैसी होती, इस प्रकार की, प्लस माइनस। तो ये आपकी एसी सप्लाई इसमें हमने दी। ये आपकी देखिए वाइंडिंग 4 है, इसमें ये वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, इसकी ये डायरेक्शन इसमें गलत है, इस प्रकार होगी। तो जैसे ही आप एसी सप्लाई देंगे, तो जो आपकी, देखिए सबसे पहले ये आपने एसी सप्लाई दी, इसमें एसी सप्लाई देंगे तो ये वाइंडिंग में आपके एस और एन इस प्रकार के पोल बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड्स बनेगी, और जो कि परिवर्तित रहेगी, क्योंकि आप ये अभी प्लस में है, ये माइनस में होगी। जब ये माइनस में होगी तो ये प्लस में, तो इसकी डायरेक्शन एस एन, यहाँ एन बन जाएगा और यहाँ एस बन जाएगा, तो इस प्रकार चेंज हो रही। तो चलिए अब देखते हैं। तो इससे क्या पता चला, हमें यहाँ पे मैग्नेटिक पोल बन रहा है। अब जो आपकी ये, क्योंकि देखिए जो आपका विद्युत चुम्बकीय प्रेरण फेराडेस लॉ है, इसमें क्या कहा गया, जब चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तित होता है, एन कहाँ गया, जब चुंबकीय जब चुंबकीय प्रवाह प्रवाह में परिवर्तन होता है, तो जो एक सर्किट से जुड़ा होता है, तो सर्किट में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल उत्पन्न प्रेरित होता है। इसमें देखिए आपका परिवर्तन हो रहा है, तो ये आपका एक सर्किट जनरेट हो रहा है इस प्रकार, क्योंकि इसमें आपकी फ्लक्स है, क्योंकि जो फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है इनके नियम के अनुसार, जो फैराडेस लॉ है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग ये रपटी हुई है, तो इसमें भी आपका जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये आपका उत्पन्न हो जाएगा और इसमें इंड्यूस्ड होता है। इस वजह से यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर वर्क करता है। अगर आप सोचें कि ट्रांसफार्मर में जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी सप्लाई है आपस में जुड़ी रहती है, तो वह नहीं होती है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके सिंपल ट्रांसफार्मर होता है, उसमें वह म्यूचुअली कपल्ड होते हैं कि इलेक्ट्रिकली कपल्ड होते हैं। तो हमारा आंसर आएगा म्यूचुअली कपल्ड होते हैं। चलिए देखते हैं। अब इसके हम कुछ पार्ट देखें, जैसे आपके रेडिएटर, ये हो जाएगा आपका रेडिएटर। रेडिएटर क्या है, द रेडिएटर इज एन एसेंशियल टाइप ऑफ इक्विपमेंट ऑफ ऑयल ट्रांसफार्मर यूज टू ट्रांसफर द, इसका क्या वर्क क्या है, यूज टू ट्रांसफर द थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर फॉर द पर्पस ऑफ कूलिंग। इसे हम दोबारा डिटेल में चर्चा करेंगे इसकी पूरी। सबसे पहले आप देखें कि ये ट्रांसफार्मर है, इसमें ये आपकी सप्लाई का ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसमें जो वाइंडिंग है वो हीट हीट जनरेट करेंगी, हीट जनरेट होगी तो क्या होगा,
इसके जो ऑयल है वो गर्म होगा, ऑयल इसके अंदर है, तो इससे क्या होगा, ऑयल गर्म होने से इसकी इफिशियंसी घटती है। तो उसे हम ठंडा करने के लिए क्या करेंगे, इस प्रकार के रेडिएटर लगा देते हैं। ठीक है। कंजर्वेटर टैंक, इसका काम क्या है? द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर टैंक टेक अप द contraction and expansion of oil without allowing incoming out contact outside air। जो आपका ऑयल है, जब ऑयल का लेवल नीचे और ऊपर होगा स्तर, तो इसमें आपके जो नमी या मॉइस्चर एयर वगैरह कुछ नहीं आना चाहिए, इसलिए हम कंजर्वेटर टैंक लगाते हैं। इसी में ये स्तर ऊपर घटता रहता है और बढ़ता रहता है लोड कम और ज़्यादा होने पर ट्रांसफार्मर में। ब्रीदर, ब्रीदर का वर्क क्या है? ये आपका ब्रीदर है, हेल्प टू प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। ये आपके, देखिए इसमें जो ऑयल का लेवल है कम ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे वैक्यूम जनरेट होगा। इस वैक्यूम को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रीदर से पास कराते हुए हम एयर को सक कर लेंगे, मतलब एयर खींच लेंगे और छोड़ेंगे। तो सिल्का जेल, इसमें सिल्का जेल भरी रहती है ब्रीदर में, तो सिल्का जेल क्या होता है, जो आपके मॉइस्चर है, नमी है जो वातावरण में, उसको सोख लेगा। ये आपका हैंड व्हील, ये टैप चेंजर, ये आपका क्या वर्क करता है, जो आपके ट्रांसफार्मर होते तो उसमें लोड को जब कम एकदम ज़्यादा होता है तो वहाँ पे बाइंडिंग ऑटो ट्रांसफार्मर में, इसे हम बाद में डिस्कस कर देंगे अच्छे से। बुशिंग, बुशिंग का वर्क क्या है? ये आपके एक होलो कंडक्टर है, मतलब खोखले कंडक्टर है, जो देखिए आपकी यहाँ से सप्लाई आ रही और ये आपकी ट्रांसफार्मर बाइंडिंग में ले जा रहा विदाउट इसकी बॉडी में टच ना हुए। चलिए हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका हिंदी में है, जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कंजर्वेटर टैंक। सबसे पहले कंजर्वेटर टैंक क्या है? एक ट्रांसफार्मर के संरक्षक टैंक को ट्रांसफार्मर मुख्य टैंक की छत पर लगे एक बेलनाकार टैंक के रूप में परिभाषित किया गया। इसका उपयोग ट्रांसफार्मर में तेल को गर्म करने के बाद फैलने के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करने के लिए किया जाता है। क्योंकि आपके ट्रांसफार्मर में क्या है, ऑयल है, और जब वो गर्म होगा तो वो फैलेगा, तो इसलिए इसी के अंदर ये आपका स्तर, मान लीजिए पहले इसका स्तर इतना है ऑयल का, फिर यहाँ तक होगा, तो ये आपका इसी में वेरी करता रहेगा, मतलब चेंज, बदलाव होते रहेंगे। आपका एमओजी क्या है, या एमओजी पूछते हैं आपसे, जो ट्रांसफार्मर है, ये आपका एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटिक ऑयल लेवल गेज है ये आपका कहाँ लगा होता है? ये हमारा कंजर्वेटर टैंक पे लगा होता है। अब मैग्नेट, इसका क्या वर्क क्या है? मैग्नेटिक ऑयल लेवल गेज इज द डिवाइस यूज टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ ट्रांसफार्मर, इंडिकेटिंग ऑयल कंजर्वेटर ऑफ द ट्रांसफार्मर। दिस इज द मैकेनिकल डिवाइस, या एक मैकेनिकल डिवाइस है। देखिए ये आपका कंजर्वेटर टैंक, और ये हो जाएगा ऑयल लेवल गेज। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछते हैं कि ऑयल लेवल गेज है वो हमारा टैंक पे लगा होता है ट्रांसफार्मर के, कि कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर के टैंक पे लगा होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर के टैंक पे लगा होता है। ठीक है, देखिए ये आपका कंजर्वेटर, ये आपका इस प्रकार लिंक्ड होता है, जुड़ा रहता है कनेक्टिंग वाल्व के साथ, बुक होज रिले जुड़ी होती है। आपकी ये बुशिंग हो जाएंगी जो हमने पहले देखी थी। चलिए इस और डिस्कस करते हैं आगे। रेडिएटर, रेडिएटर का वर्क क्या है? द रेडिएटर इज द एसेंशियल टाइप ऑफ इक्विपमेंट ऑयल ट्रांसफार्मर यूज टू ट्रांसफर द थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। आपके एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ये हीट को ट्रांसफर करता है, इतना वर्क है, आप इतना समझ लें सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें। देखिए ये आपके ट्रांसफार्मर है, ये आपके हीट देंगे इसे, और यहाँ आपका ऑयल के पाइप है, या ऑयल भरा रहता, ऑयल आता है, ये देखिए इस प्रकार के आपके पाइप वगैरह रहते। तो इसमें क्या, ये जो फिन्स हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम, फिन्स, ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते और आसानी से वायुमंडल में छोड़ देते। ये आपके फैन लगा दिए जिससे और तेज़ी से आपकी कूलिंग हो, ये आपकी एम्बिएंट बॉयल बॉल हो जाएगी,
जो बाहरी दीवार है वातावरण की। ये आपके देखिए रेडी, ये आपकी वाइंडिंग है, ये आपकी बुशिंग से कनेक्ट थी। ठीक है, अब आपकी जब ट्रांसफार्मर वर्किंग कंडीशन में होगा तो यहाँ पे ये हीट करेंगी, हीट जनरेट होगी, और इसके चारों तरफ क्या रहता है, ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है। ये गर्म होने पे ऊपर की ओर जाएगा, और ठंडा होगा तो नीचे की ओर आएगा। क्योंकि यहाँ से जब ये ऊपर की ओर जाता तो यहाँ पे हमारे फैन वगैरह लगे हैं, और ये फिन्स फिन्स भी इस प्रकार लगी रहती। जब ये ऑयल आएगा तो इसकी हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेंगी, और इस प्रकार ये ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने के बाद इस प्रकार ये साइकिल दोबारा चलती रहती है। तो इस प्रकार ट्रांसफार्मर की कूलिंग होती है। अगर हम ट्रांसफार्मर की कूलिंग मेथड देखें तो देखिए, फॉर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी पीसीएल जेई एसएससी जेई और भी जो भी सभी एग्जाम हैं उनमें पूछा जाता है। एयर नेचुरल कूलिंग अप टू कितन कहाँ तक होती है, 5 kV तक। एयर ब्लास्ट कूलिंग अप टू 25 kV तक। फॉर ऑयल इमर्स, जो तेल निमज्जित ऑयल ट्रांसफार्मर होते हैं, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल ON कूलिंग 10 MVA तक। और ONEF ऑयल नेचुरल एयर फोर्स कूलिंग अप टू 30 MVA, मेगा वोल्ट एम्पियर। ऑयल फोर्स वाटर फोर्स कूलिंग 60 MVA, और ऑयल फोर्स एयर फोर्स कूलिंग अब 60 MVA अब इससे अधिक के लिए। देखिए ये आपका कूलिंग सिस्टम है, जैसे कि मैंने आपको पहले सिंपली बताया था। ये आपका जब ऑयल हीट होगा तो ऊपर जाएगा, ठंडा होने के बाद ये नीचे आएगा, और इस प्रकार ये आपकी साइकिल चलती रहेगी। ब्रीदर, देखिए आपको ब्रीदर बताया था। एक ब्रीदर कंजर्वेटर टैंक से जुड़ा तरल में डूबे हुए बिजली ट्रांसफार्मर का एक सहायक है। मतलब ये सहायता प्रदान करता है, वे ट्रांसफार्मर के श्वसन बिंदु के रूप में काम करते हैं। ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन के श्वसन की क्रिया में कौन सहायक है ट्रांसफार्मर में। ब्रीदर में सिलिका जेल क्रिस्टल जेल होते हैं, जिनमें नमी को अवशोषित करने की जबरदस्त क्षमता होती है। ये सबसे जब ये फ्रेश होती तो इसका कलर कैसा होता, ब्लू। और जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब मतलब जो नमी को सोख लेती है तो इसका पिंक कलर हो जाता है। इस प्रकार देखें, ये देखिए ये आपकी सिल्का जो ब्रीदर है, और इसमें क्या है, सिल्का जेल। ये आपकी डायरेक्ट कनेक्ट कहाँ से है, देखिए ये कनेक्ट है कंजर्वेटर टैंक से। देखिए ये आपका जो ब्रीदर है, इसमें जो सिल्का जेल है ये फ्रेश है, और ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर चुकी, मतलब नमी को सोख चुकी। चलिए बुशिंग देखते हैं। बुशिंग क्या है, विद्युत शक्ति में एक बुशिंग एक खोखला विद्युत इंसुलेटर है, जो एक विद्युत कंडक्टर को एक संचालन बाधा के माध्यम से सुरक्षित रूप में गुजारने की अनुमति देता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर या सर्किट ब्रेकर के मामले में इसके साथ विद्युत संपर्क किए बिना। ये आपके ट्रांसफार्मर टैंक है, यहाँ अगर हम सप्लाई जोड़ देंगे, और ये आपके इस प्रकार के आवरण है। ये आपका क्या है, इंसुलेशन है, इंसुलेटर है, पोर्सिलिन है, और यहाँ से आपकी सप्लाई जाएगी, यहाँ पे कनेक्ट की ये टैंक से। क्या है, आपको बैरियर प्रदान कर रही, मतलब इसमें आपको टच नहीं होने देगी, और यहाँ से आपकी सप्लाई, यहाँ से इनपुट, और इसमें ट्रांसफार्मर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस प्रकार की वर्क करती है। चलिए, बुक होल्ड रिले, इसका वर्क क्या है, यह इंटरनल जब भी फॉल्ट होता तो ये ऑपरेट हो जाती है। The Buchholz relay used to a protect device sensitive to effect of dielectric failure inside the equipment. A generic design for this type of device is gas detector relay. जैसे
इसका दूसरा नाम क्या है? गैस डिटेक्टर रिले भी हम कहते हैं। देखिए, ये आपकी, अगर आपका कोई फॉल्ट, बड़ा फॉल्ट हो गया इसमें, तो क्या होगा, ये ऑपरेट हो जाएगी और ये ट्रिप सर्किट सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर देगा। सर्किट ब्रेकर को सिग्नल दे देगा कि सप्लाई को बंद कर दिया जाए। ये देखिए, पहले तो ये अलार्म देगा अगर छोटा फॉल्ट रहता, और अगर बड़ा फॉल्ट है तो ये सीधा सर्किट को ट्रिप कर देगा। और इसमें आपका एंगल भी पूछ लिया जाता है कि जो आपका ट्रांसफार्मर टैंक होता और जो कंजर्वेटर टैंक में जो पाइप लगा रहा था उसका एंगल क्या होता। ये आपसे यूपीपीसीएल और मूल शायद 2021 या 2000 इससे पहले के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है एक बार। 9.5 डिग्री। ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है? इसका उपयोग इंसुलेशन और शीतलन उद्देश्य को प्रदान कराने के लिए किया जाता है। इट इज यूज टू प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग पर्पस। जनरली मिनरल ऑयल एंड सिंथेटिक ऑयल यूज टू ट्रांसफार्मर ऑयल। आमतौर पर हम कौन से तेल यूज करते हैं? खनिज तेल और सिंथेटिक ऑयल तेल। ठीक है। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 33 kV पर एम एम। ट्रांसफार्मर तेल को ढकता हुआ शक्ति, आप तो इसकी इंग्लिश पढ़ें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपको एग्जाम में भी इंग्लिश ही मिलती है अगर आसानी से समझना है। ट्रांसफार्मर ऑयल की प्रॉपर्टीज या रिक्वायरमेंट क्या क्या है? हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी उच्च चालकता होनी चाहिए, जो तापीय है, क्योंकि जब आपकी वाइंडिंग हीट होंगी, गर्म होगी, जो उनसे हीट निकलेगी तो उसको जल्द से जल्द आपकी टैंक की बाहरी दीवार तक पहुंचाने का वर्क यही करेंगी। तो ये आपका ट्रांसफार्मर ऑयल करता है। लो डेंसिटी, कम घनत्व होना चाहिए। हाई स्पेसिफिक हीट, उच्च विशिष्ट गर्मी, हाई स्पेसिफिक हीट होने चाहिए। नॉन टैक्सिक टॉक्सिक, मतलब जो विषैली ना हो। गुड आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्टी, अच्छे आर्क शमन का गुण होना चाहिए। ये आपके पूछा जाता है कि एग्जाम में मोस्टली, कि निम्न में से क्या ट्रांसफार्मर ऑयल की प्रॉपर्टीज या गुण नहीं है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा और एक गलत दे देगा एग्जामिनर। ट्रांसफार्मर ऑयल, इसका हाई फ्लैश पॉइंट होना चाहिए, उच्च फ्लैश बिंदु। इसका मतलब क्या होता है? आ मटेरियल विच इज हाई फ्लैश पॉइंट इज लेस फ्लेमेबल। जिसका फ्लैश पॉइंट हाई होता है वह कम जलनशील होगा। और हजार्ड देन द मटेरियल विच इज ए लो फ्लैश पॉइंट, वह ज़्यादा खतरनाक होगा। तो लो विस्कोसिटी, इसमें क्या होना चाहिए? कम चिपचिपाहट होना चाहिए ट्रांसफार्मर ऑयल में। लो पुअर पॉइंट, पुअर पॉइंट आपका सबसे कम तापमान का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें तेल का गुण गुरुत्वाकर्षण के तहत बहने में सक्षम होता है। और इसमें लो वोल्टिलिटी होना चाहिए, मतलब इसमें उतार चढ़ाव कम होना चाहिए। तो चलिए अब इसके हम फ्लैश पॉइंट के बारे में जानते हैं क्या क्या होता है। 140 डिग्री सेल्सियस का फ्लैश पॉइंट होता है। और पोर पॉइंट क्या होता है? मतलब 140 डिग्री होने पर भी ये आग ना पकड़े, मतलब ये जले ना, मतलब इससे अब जाएगा तो ट्रांसफार्मर ऑयल में आग लग जाएगी। पोर पॉइंट क्या होगा? ये -30 डिग्री से -40 तक, मतलब -30 डिग्री अगर तापमान हो भी जाए तो आपका ट्रांसफार्मर ऑयल जमे ना, मतलब जो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है वो बराबर रहे उसी प्रकार। एक्सप्लोजन वेंट को देखें। एक्सप्लोजन वेंट क्या होती? टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ द ट्रांसफार्मर टैंक इफ एनी एक्सेसिव प्रेशर जनरेटेड इनसाइड द ट्रांसफार्मर। अगर आपके ट्रांसफार्मर के अंदर किसी भी अत्यधिक दबाव के कारण ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट होने की संभावना होती है, तो क्या होगा? इसमें जो वेंट में जो यहाँ पे एक पत्ती टाइप की कुछ लगा रहता, तो ये पिघल जाएगा, और इससे क्या होगा? सब कुछ जो इसमें ऑयल वगैरह होगा वो बाहर आ जाएगा।
तो इससे हमारा ट्रांसफार्मर बच जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसमें हम नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसके नो लोड फुल लोड टेस्ट डिस्कस करेंगे, इसकी वर्किंग, और इससे संबंधित सभी हम नोमेरिकल भी लगाएंगे, एमसीक्यू जो भी आपके एग्जाम प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।